जब तक छोटे फालों के समान नहीं बनेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तू। मैं ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य हूँ। उस बातों को द्वारा आप एनालाइज करके देखिए। बच्चे लोग कानान देश में प्रवेश हो जाएंगे। कैसा भी हो, पवित्र शास्त्र है, पढ़ना चाहिए। इतना साल आपको पीछे करके अगर हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया तो कोई लाभ नहीं। प्रभु सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय और 3रा वचन। मत्ती 18 का 3। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और पालों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। इसमें यीशु प्रभु बोला हुआ एक वचन है। क्यों यीशु प्रभु इस वचन को बोला? अपना चेला में एक जन आके, पहला वचन को आप पढ़ने से आपको समझ में आएगा। उसमें लिखा है, कुछ चेला लोग आके पूछने लगे, इस प्रभु स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा हो सकता है? उसके लिए यीशु ने उत्तर दे रहा है, पहला मन फिराना है, उसके बाद छोटा बच्चा का समान या छोटा बालक के समान बनना चाहिए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। मेरे प्यारे लोगों, इस वचन में आप लोगों को समझ में आएगा, क्या चेला लोग मन नहीं फिराए? क्या उन लोग मन फिरा कर यीशु को पीछे हो ले रहे हैं? जो कुछ काम कर रहे थे, सारे कामों को छोड़ के फुल टाइम सेवा के लिए प्रभु को पीछे पीछे हो ले रहे थे, उन्हीं लोगों को यीशु ने बोला, पहला मन फिराओ, उसके बाद फालों के समान बनो। मैं आपको आज बताने के लिए चाहता हूँ, फालों के समान बनो। मन फिराने के बातों में प्रभु का इच्छा होने से मैं आपको बात में बताऊंगा। आज हम ध्यान करेंगे, छोटे एक फालों के समान या बच्चा के समान अगर नहीं बनने से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पा सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने बहुत अच्छा तरफ से बोला है, सच मैं कहता हूं। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपको चुना, आपको संसार से अलग किया, एक अलग जीवन आप लोग बिता रहे हैं, प्रभु को प्रसन्न जीवन बिता रहे हैं। चर्च में जाते हैं, हर एक प्रार्थना में प्रतिदिन परिवार प्रार्थना चला रहे हैं, प्रतिदिन अलग से प्रार्थना करते हैं और प्रतिदिन कितना घंटा बाइबल पढ़ते हैं। ये सब कुछ है, लेकिन हम छोटे बालकों के समान या छोटे बच्चों के समान हम बन गया क्या? वही हम देखना जरूरी है। हम बड़े हो गया करके दिखाते हैं, लेकिन मेरा प्रिय लोगों, यीशु ने बोला बड़ा नहीं होना, आप बालकों के समान
छोटा बच्चा के समान आप बनना जरूरत है। हर जब तक छोटे बालों के समान नहीं बनेगा, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो आप छोटा बालों के समान बनना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करके कई साल हो गए होगा, मैं ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्य पाया हूं, मैं प्रवेश कर सकता हूं, अपने आप को आप बोलते रहेंगे होंगे, लेकिन यीशु ने बोला एक छोटा बालकों के समान आप नहीं बने तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, आज हम ध्यान करेंगे, अगर इस प्रकार बोलने वाले लोग समझ लेना चाहे कि जान लेना चाहे कि आप लोग एनालाइज कर सकते हैं, मैं छोटा बच्चा का समान बन गया क्या नहीं, मैं बोलने वाला बातों के द्वारा या स्वर्ग के राज्य का योग्य बन गया हो या नहीं। मेरे प्रिय लोगों, मैं भी आपके सामने बोल रहा हूं, मैं भी छोटा बालों के समान बनने का बहुत कुछ है। मेरे प्रिय लोगों, छोटा बच्चा का स्वभाव क्या क्या है करके पूछने से सभी लोग बोल सकते हैं, सभी को मालूम है छोटा बच्चा का स्वभाव क्या है। लेकिन मैं आज आपको दो बातों को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। उस बातों के द्वारा आप एनालाइज करके देखिए मेरा जीवन में है क्या, परीक्षा करके देखिए मेरा जीवन में है क्या या नहीं। अगर नहीं तो हे प्रभु मुझे इस प्रकार जीवन दीजिए। अगर आप मांगने से प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जीवन दिया हुआ परमेश्वर ये भी जरूर आपके लिए देगा। प्रभु के वचन को और जाएंगे। छोटा बच्चा का स्वभाव क्या है? व्यवस्थावरण पहला अध्याय का और 39वां वचन को पढ़ते समय में हम समझ सकते हैं कि उसमें छोटा बालकों के स्वभाव क्या करके वहां पर लिखा हुआ है। व्यवस्थावरण पहला अध्याय का और 39, उसमें लास्ट में 2 लाइन में आपको पढ़ता हूं, तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते। इसमें यहोवा ने अपने दासों को बोलता है कि जो भले बुरे नहीं जानने वाले बच्चे लोग कानान देश में प्रवेश हो जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, और उसमें पड़ा एक जन था कालेब और जोशुआ, उन्हीं लोग भी जाएंगे क्योंकि उन्होंने बड़े हो गए थे, फिर छोटे बच्चों के समान उन लोग का स्वभाव चेंज हो गया, बदल गया, इसलिए उन्हीं लोग भी जाएंगे करके हम 38वां वचन को पढ़ने से वहां पर समझ सकते हैं कानान देश में कौन कौन प्रवेश पाएंगे, प्रवेश कर सकता है। उसमें लिस्ट दे रहा है। अब तक 10 बार इस्राएल लोग ने मेरे विरोध में गुड़गुड़ाने लगे, मैं उनको जीवन में कितना अद्भुत कार्य किया, मेरे विरोध में गुड़गुड़ाने लगे। लेकिन कालेब जोशुआ उन्हीं लोग वैसा नहीं है, छोटे बच्चे का समान उन्हीं लोग बदल गए हैं, इसलिए वो भी प्रवेश करेंगे। और जो भले बुरे जो भेद नहीं जानते हैं
वो पक्षी लोग भी प्रवेश करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, हम छोटे बच्चे का समान बनना जरूरत है। इसमें क्या लिखा है? भले बुरे नहीं जानने वाले लोग। छोटे बच्चों को देखिए, एक बार मारो वो रोएगा, उसके बाद चॉकलेट को दिखाओ, हंसते हुए आपके पास आएगा। यही उसका भले बुरे नहीं जानता। और यशायाह में अच्छी तरफ से लिखा हुआ है एक वचन को, यशायाह पढ़ सकता और 11वां अध्याय का 8वां वचन में पढ़ने के समय में उसमें एक वचन अच्छी तरफ से लिखा हुआ है, यशायाह 11 का और 8वां वचन में। उसमें दूसरा लाइन से मैं आपको पढ़ता हूँ। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो दूध छुड़ावा एक लड़का, दूध छुड़ावा मतलब 1 साल रहेगा, बस उतना। 1 साल या 2 साल रखिए, वो लड़का क्या करेगा? नाक सर्प जगह रहता है बिल, उसमें हाथ छोड़ेगा बोलता। बड़े लोग हम डालते हैं, जहाँ नाक का सर्प वहाँ पर है करके हम सुनने से अगर मालूम हो गया तो उसको भगाना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग उसको मारते हैं, मारना चाहिए। दोनों में एक नहीं करने से हमको नींद नहीं आता, रात पर जागेंगे लेकिन सोएंगे नहीं। मेरे प्रिय लोगों, कितना कठिन आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन छोटा बच्चा ऐसा नहीं है। वो काटेगा, लेकिन इसको नहीं मालूम है वो ये बुरे भले वेद का नहीं जानने वाले बच्चे। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको क्या बोलता हूं आप लोग समझ में आया होगा। इसी प्रकार प्रभु में आप रहना चाहिए। कुछ लोग प्रभु के ऊपर गुस्सा में रहते हैं। कभी भी परमेश्वर ने हम कुछ गलतियां करते समय में हमको डांटना देता है, कभी भी कुछ नुकसान कर देता है, कभी भी कुछ ना कुछ बीमार अनुमति देता है। हमारे परिवार में किसी को भी बीमार अनुमति देता है, कभी भी हमारे परिवार में नुकसान के ऊपर नुकसान कर देता है। मेरे प्रिय लोगों, ये सब परमेश्वर की ओर से आता है। कभी भी परमेश्वर ने हमको ताड़ना देता है, वो ताड़ना को हम कैसा स्वीकार करते हैं? मेरे प्रिय लोगों, ये ताड़ना देते हैं क्या? अय्यूब के समान आपको 2 गुना आशीष देने के लिए परमेश्वर चाहते हैं क्या? वो भी नहीं मालूम। इसलिए सब परीक्षाओं को यीशु मसीह मुझे ताड़ना देता करके मत लीजिए। अय्यूब के समान परमेश्वर 2 गुना आशीष देने के लिए परमेश्वर चाहता है। लेकिन इंसान होकर हम क्या सोचते हैं? क्या परमेश्वर है? इतना परेशानी है, इतना दुख, इतना वीन खर्च, इतना व्यर्थ खर्च, इतना सारे क्यों अनुमति करना? इतना दुख, निंदा, अवमान क्यों? अय्यूब के जीवन में भी परमेश्वर ने अनुमति किया। वो छोटा बच्चा का समान बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अय्यूब का 1:21 में मैं सोचता हूँ, वो वचन अब याद आ रहा आपके लिए। मैं नंगा निकला, माँ का पेट से नंगा निकला, नंगा लौट के जाऊंगा। इसका मतलब वो छोटा बच्चा बचपन को वो भूला नहीं।
मेरा परमेश्वर जो कुछ ही करता है भलाई के लिए करेगा। अपना पत्नी क्या बोल रहा है, परमेश्वर इसी प्रकार करता है, उनको निंदा करके तू मर जाओ। अय्यूब ने बोला, यहोवा का हाथों से भलाई पाया हुआ हम बुरे क्यों नहीं पाना चाहे। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए कभी भी हमारे जीवन में कष्ट, दुख, मुसीबत या परिवार में नुकसान, कामों में नुकसान, बिजनेस में नुकसान, परिवार में आसान जो कुछ आता तो परमेश्वर का अनुमति के बिना आपका घर में कुछ भी नहीं आ सकता। शैतान आपका घर में घुस नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का खून का फाड़ा देकर परमेश्वर आपका रक्षा करता है। शैतान आपको छू नहीं सकता। मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि आपको परमेश्वर 2 गुना आशीष देने के लिए चाहता है। आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आप करने का एक ही काम है, छोटा फाड़ के समान बुरे भले का भेद को नहीं जानने वाले का एक छोटे बच्चे का समान, दूध छुड़ावा लड़का के समान आप रहना है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। इसी प्रकार रहने से जरूरी संसार में भी आपके लिए 2 गुना आशीष मिलेगा, स्वर्ग के राज्य भी आपके लिए 2 और खुला रहेगा। दूसरा एक बच्चा का स्वभाव को मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। पढ़ेंगे पहला पत्रुस 2:2, सभी लोग को मालूम है। पहला पत्रुस 2:2। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए पढ़ते जाओ और परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसमें लिखा हुआ है निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध परमेश्वर का वचन में आप लोग पहला वचन से लेकर आप लोग पढ़ते समय में इस किसके बारे में बोलता है, मतलब पवित्र शास्त्र के बारे में। पवित्र शास्त्र के ऊपर जैसे छोटे बच्चे दूध के ऊपर लालसा करती है, दूध के ऊपर लालसा करती है, जब उसको दूध पीने की इच्छा लगता है रोएगा, तुरंत माता ने उसको दूध देती है। मेरे प्रिय लोगों, वैसे ही उस लालसा हमारे अंदर होना चाहिए। दूध पीने का लालसा, वो ये पवित्र शास्त्र है। इन दिनों में पवित्र शास्त्र को कितना बार आप लोग पढ़ते हैं, कितना प्रेम करते हैं, पवित्र शास्त्रों को कितना प्रेम करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, एक 60 उम्र रहेगा, एक रिटायर्ड टीचर था, 60 उम्र के ऊपर होगा। उन्होंने एक बार मुलाकात किया, उन्होंने बोला, मैं उनसे पूछा कितना बार आप लोग ने बाइबल पढ़े? पास्टर जी, मैं 60 बार के ऊपर मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ। मैं एक बार बाइबल पढ़ने से उसके बाद उसको साइड में कर दूंगा। वैसे मेरा घर में एक दिन आए, मैं उसको सजा के रखा हूँ।
सभी लोग वैसा करना करके मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन उनका एक लालसा वैसे पवित्र शास्त्र कैसा भी पढ़िए, आपका आत्मा ऐसा जैसा पैसा है करो, नो प्रॉब्लम, उसके लिए कोई रुकावट नहीं। अगर नहीं तो कितना एक ही बाइबल का कितना बार पढ़ना पढ़िए, आपका जैसा सुविधा वैसा है, कैसा भी हो पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए, पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए, पवित्र शास्त्र को प्रेम करना। उस टीचर का घर में एक दिन मुझे बुलाए हैं, मैं जाऊंगा, उनको वो वीडियो को निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन। बहुत मुझे भी आश्चर्य लगा, अच्छा भी लगा। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग कैसे रहते हैं? पवित्र शास्त्र को पढ़ के कितना दिन हो गया कुछ लोगों को। जब संडे जाएंगे उस समय में पवित्र शास्त्र का ऐसा हटा, धूल को हटाकर लेके जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, अगर इसी प्रकार रहने से स्वर्ग में कैसा जा सकते हैं? स्वर्ग में जाना है तो पवित्र शास्त्र को पर प्रेम कीजिए। इसलिए भजन संहिता ने दाऊद राजा भजन संहिता पहला में इसी प्रकार बोलता है कि जो भजन संहिता पहला का 1 से लेकर 3 तक पढ़ते समय में उस पवित्र शास्त्र पढ़ने वाले लोगों के बीच में कितना आशीष होगा, वो इस संसार में रहने वाले लोगों के लिए दिया हुआ आशीष है। और यीशु ने बोला स्वर्ग में प्रवेश करने का योग्य है। मेरे प्रिय लोगों, देखिए इसमें कैसा लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे लगाए गए हैं और अपने वृक्ष में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सबल होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, कितना आशीष यहां पर लिखा हुआ है। ये सारी आशीष को आपको बताने के लिए समय नहीं, आप लोग मालूम होगा ये 3रा वचन में कितना आशीष है। उस वृक्ष के समान है जो बहते नाले के समान, जो नाले के किनारे में लगा हुआ पेड़ कैसा रहता है, हरा हरा से रहता और उस समय पर फलता, अपने वृक्ष में फलता समय पर वो फल देगा। कहीं पेड़ होगा, आप लोग देखा होगा, अच्छा पानी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन फलेगा नहीं। पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, एक पेड़ अच्छा खत डाला, अच्छा पानी सींचा, लेकिन फला नहीं। मालिक आके देखते समय में मालिक ने बोला मजदूर को इसको काट डालो, क्यों इसको भूमि को खराब करता। काट। उन्होंने बोला यजमान जी और 1 साल रहने दो, मैं उसको देख लूँ। इसका टॉपिक तो अलग है, मैं क्यों बोलने से अच्छा जगह में रहने से भी फल नहीं फलेगा। मेरे प्रिय लोगों, और नीचे लिखा है वह पुरुष जो कुछ ही करे वो सफलता होता पाएगा। इन दिनों में कितने लोग परिवार में सफल नहीं, एक जय नहीं, एक आशीष नहीं, जो कुछ करते करते फेलियर हो जाते। क्यों फेलियर हो जाते? मेरे प्रिय लोगों, पवित्र शास्त्र को प्रेम कीजिए। पवित्र शास्त्र एक दिन को कम से कम
5 अध्याय पढ़ के देखिए। 1 साल को पूरा कंप्लीट कीजिए। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप लोग पढ़िए। पुराना पुस्तक, पुराना नियम का पुस्तक 39 का पुस्तक है और नया नियम का पुस्तक 27 का पुस्तक है। सब एक ही साथ 66 का पुस्तक है। पढ़िए, इसको पढ़ के देखिए। एक एक दिन को परमेश्वर के वचन को मन में रख के देखिए। एक एक दिन परमेश्वर के वचन को मन में रख के देखिए। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु आपका आशीष करेगा, स्वर्ग के राज्य के योग्य बनाएगा। यही छोटा बच्चा का स्वभाव आप लोग अपने आप को एनालाइज करके देखिए या परीक्षा करके देखिए, मेरा जीवन में है क्या नहीं। अगर नहीं तो नया डिसाइड कीजिए, ये प्रभु मेरे जीवन में नहीं है, मैं आज से लेकर इस प्रकार मैं रहूंगा। प्रभु से बोलिएगा। मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करने के लिए जाता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते राजा। परमेश्वर, इस वचन को सुने वे हरेक लोग आपका हाथों में सौंप देते, मुझे भी आपका हाथों में सौंप देते राजा। वचन को प्रचार किया हुआ मैं भी आपका हाथों में सौंप देता हूं। मैं अपने आप को आपका हाथों में समर्पण करता हूं राजा। परमेश्वर, आपका पवित्र वचन के ऊपर प्रेम करना, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो आपने बोला छोटा बालक के समान अगर नहीं बने तो प्रवेश नहीं पाएंगे। सुने हर एक लोग छोटे बच्चे के समान बनना चाहे प्रभु। भले बुरे का भेद नहीं जानने वाला बच्चे का समान बनना चाहे राजा। अय्यूब को कितना परेशान आपने दिया, गुड़गुड़ाए नहीं, गुड़गुड़ाए नहीं। एक छोटा बच्चे का समान सब कुछ स्वीकार किया परमेश्वर। वैसे ही हम भी कितना बार कभी ये भी हमारे जीवन में, परिवार में समस्या, दुख, निंदा, परेशानी सब कुछ आता है परमेश्वर। हम गुड़गुड़ाते हैं, दुख हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अय्यूब के समान दो गुना आशीष देने के लिए इस प्रकार मार्ग में ले जाता करके हम छोटा बच्चे का समान रहने के लिए हमको मदद कीजिए परमेश्वर, मदद कीजिए। आपके ऊपर कुछ भी गुड़गुड़ा नहीं करना चाहे, दुख नहीं करना चाहे, आपके ऊपर अविश्वास नहीं करना चाहे, और भी ज्यादा अधिक अधिक आपको और भी प्रेम करने के लिए हमको कृपा कीजिए। और पवित्र शास्त्र को प्रेम करने के लिए दिन रात दाऊद राजा ने कैसा पढ़ता वैसा हम भी पढ़ने के लिए कृपा कीजिए परमेश्वर, कृपा कीजिए। प्रतिदिन कम से कम 5 अध्याय पढ़ने के लिए हमको कृपा कीजिए। आपका नाम महिमा कीजिए प्रभु। कैसा भी हो हम छोटे बालक के समान बनना चाहे, और भी बहुत सारे स्वभाव है, उस प्रकार छोटे बालक के समान स्वभाव बनकर आपका राज्य में दिखा देने के लिए मुझे और इसको सुनने वाले सभी को मदद कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए। हम आपके लिए सेवा करते हैं, हम आपको विश्वास करते हैं। इतना साल आपको पीछे करके अगर हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं किया तो कोई लाभ नहीं प्रभु। हमारा कमियां घटियां को माफ कीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए। आपका स्वर्ग का वारिस बना दीजिए परमेश्वर, योग्य बना दीजिए परमेश्वर। हम आपका हाथों में समर्पण करते हैं, नासरी यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।